Dear students, myself Ramesh Kumar, Assistant Professor in Department of Chemistry, Government Lawyer College चूरू। आज का अपना टॉपिक है मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, असेंशियल एंड ट्रेस मेटल्स। ये टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहाँ बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओवरलैप होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। Generally, bioinorganic chemistry is the branch of chemistry in which we study the role of inorganic elements in biological systems. It is an interdisciplinary subject that interconnected with many other subjects like inorganic chemistry, biochemistry, microbiology, nanotechnology, physiology, physics, toxicology, pharmacology, etc. There are many elements that are absolute essential for biological system or our biological functions, body functions. These known as essential and trace metals. The molecules possessing metallic element are known as metallobiomolecules. इस प्रकार के मॉलिक्यूल जो मेटल के साथ बॉन्डेड होते हैं उनको कंबाइंडली अपन मेटलोबायोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के मॉलिक्यूल नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। दीज आर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड आर यूजुअली बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड्स मेटलोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। The classification of metalobiomolecules depends upon their action in biological system. मेटलोबायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाइड किया जाता है वो इस बेसिस पे किया जाता है कि इनका फंक्शन, बॉडी में इनका काम क्या है। मेटलोबायोमोलिक्यूल्स क्लासिफाइड इनटू 3 categories. First is enzymes, second one is transport and storage proteins, and third is non-proteins. Enzymes further divided into 3 class. First is hydrolysis. Hydrolysis enzymes की वो कैटेगरी होती है जो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी की उपस्थिति में कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा जाता है इनके द्वारा। इसके एग्जाम्पल है फॉस्फेटेजेस जिसमें मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीज पाए जाते हैं। सेकंड है एमिनोपेप्टिडेजेज जिसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज पाए जाते हैं। एंजाइम्स की दूसरी क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेजेज। ऑक्सीडोरिडक्टेजेज एंजाइम्स की वो कैटेगरी है जो रेडॉक्स रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट। इसके एग्जांपल हैं ऑक्सीडेजेज जिसमें आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम पाए जाते हैं। नाइट्रोजनेजेज जिसमें आयरन, मोलिब्डेनम पाए जाते हैं। हाइड्रोजनेजेज जिसमें आयरन, मोलिब्डेनम पाए जाते हैं। थर्ड क्लास एंजाइम्स की है आइसोमरेजेज एंड सिंथेटेजेज। ये सबस्ट्रेट को उसके किसी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन। इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर, मेटल स्टोरेज कैरियर एंड स्ट्रक्चरल, molecular oxygen binding. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के एग्जांपल हैं साइटोक्रोम्स, आयरन, सल्फर, ब्लू कॉपर। मेटल स्टोरेज कैरियर एंड स्ट्रक्चरल में फेरिटीन, ट्रांसफेरिन, सेरुलोप्लाज्मिन। ऑक्सीजन बाइंडिंग में है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन।
इसमें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मैमल्स में पाए जाते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। हीमोसाइनिन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। नॉन प्रोटीन्स की बात करें तो इसकी फर्स्ट क्लास है। इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फोटोरिडॉक्स, सेकंड है मेटल ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। फोटोरिडॉक्स में लाइट की प्रेजेंस में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ पर लाइट भी रिक्वायर्ड है। तो जो फोटोसिंथेसिस, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जो क्लोरोफिल में होती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड में मैग्नीशियम और मैंगनीज पाए जाते हैं। मेटल ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल है स्केलेटल, कैल्शियम, सिलिकॉन, सिडेरोफोर्स। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स। जब पीरियोडिक टेबल स्टडी की जाती है तो उसमें रिसेंट टाइम लगभग 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। कंप्लीटली नेमिंग नहीं हुई है। इनमें से केवल 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी प्रेजेंस बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। इनकी कमी या अधिकता टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देती है। There are 30 elements that have been recognized as essential and indispensable to life. The elements that present in a large quantity, relatively large quantity, are called macronutrients, and those which are required in small quantity are called micronutrients. These essential elements can be further divided into two groups. First is bulk elements. Essential elements found in higher concentration are categorized in bulk elements. And second is trace elements. Essential elements found in low concentration that classified in trace elements. Essential elements को जब क्लासिफाइड किया जाता है तो उसमें 4 कैटेगरी होती है, 4 क्लासेस होती है। फर्स्ट है बल्क स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। बल्क स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं वो बॉडी का मैक्सिमम पार्ट है, वो स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो बनाते हैं। एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। मिनरल एलिमेंट्स जिनमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन क्लासिफाइड किए गए हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में आयरन, कॉपर, जिंक, वेनेडियम, निकल, कैडमियम, लिथियम, लेड, टिन क्लासिफाइड किए गए हैं। अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मेटल्स, एक है नॉन मेटल्स। मेटल्स में आते हैं मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम। और नॉन मेटल्स ग्रुप में आते हैं फ्लोरीन, आयोडीन, बोरॉन।